नमस्कार। SMK एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है क्रिया, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, बोर्ड परीक्षाओं में इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलता है। साथ ही साथ कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ अन्य कंपटीशन एग्ज़ामों में इस टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट में आगे क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। पाठ का नाम है क्रिया। क्रिया का भेद, अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिया की परिभाषा। तो लिखा है, जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में इस क्रिया की परिभाषा भी पूछी जाती है, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझें और अपने मन में बिठा लें। तो क्रिया की परिभाषा पूछें तो लिखेंगे, जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे इसका उदाहरण की बात करें हम तो यहाँ पे है उदाहरण में, शीला ने सेब खाया, ये क्रिया है। यहाँ पर आप सबसे पहले अन्य चीज़ों को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो शीला है ये कर्ता है, जो सेब है ये कर्म है और खाया ये क्रिया है। बहुत बार एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है क्रिया पद छांट करके क्रिया का भेद लिखें। भेद हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ पे समझ जाएं कि क्रिया पद यहाँ पे खाया है और कर्ता पूछें तो कर्ता शीला है और कर्म पूछें तो कर्म यहाँ पे सेब है। यहाँ पे दूसरा उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर अगर पूछे क्रिया पद छांटें तो पढ़ता है, ये पढ़ने की क्रिया हो रही है। राम यहाँ पे करता है और पुस्तक यहाँ पे कर्म है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि राम करता है, कार्य को करने वाला करता है, और क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की हो रही है। तो ये क्रियापद है और काम किस पे हो रहा है, पुस्तक पे हो रहा है, तो ये कर्म है। तो इस प्रकार से कर्ता, कर्म और क्रिया ये हमने जान ली है। परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आगे बात करते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं, ये भी प्रश्न आता है। तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। यहीं पे अगर हम समझें तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अकर्मक, अ माने नहीं और कर्म माने कर्म, अर्थात जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है वो अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक, कर्म सहित जिसमें कर्म होता है या कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखें, यहाँ पे अकर्मक क्रिया की हम बात कर रहे हैं। पहला है अकर्मक क्रिया। अभी हमने जाना कि क्रिया के भेद कितने हैं, दो हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हम बात करेंगे अकर्मक क्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पे जो अकर्मक क्रिया है इसकी परिभाषा देखेंगे, वाक्य में प्रयोग करते समय, वाक्य में प्रयोग करते समय जिस क्रिया में, यहाँ पर मैं छूट गया, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि अकर्मक का मतलब ही है अ माने नहीं, कर्म माने कर्म, जिसमें कर्म नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है, वाक्य में प्रयोग करते समय
जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये चीज़ हमने उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे पहला उदाहरण है हमारे पास राम आता है। यहाँ पे देखेंगे पहला उदाहरण है राम आता है। राम आता है, राम यहाँ पे कर्म है, आता है यहाँ पे क्रियापद है। यहाँ भी ध्यान रखना क्रियापद छांटें पूछे तो आता है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी यहाँ पे कर्ता है और उड़ रहे हैं यहाँ पे क्रिया का पद हो गया। उसके बाद अगला अगर हमारे पास अगला उदाहरण की बात करें तो अगला उदाहरण है हमारे पास शीला हंसेगी। ये शीला हंसेगी, तो यहाँ पर देखेंगे शीला यहाँ पे कर्ता है और हंसेगी यहाँ पे क्रिया का पद है। बच्चा रो रहा है, बच्चा यहाँ पे कर्ता है, रो रहा है ये यहाँ पे क्रिया का पद है। तो क्रियापद छांटे और क्रिया का भेद बताइए, ये प्रश्न आता है। अगर पूछा जाएगा कि शीला हंसेगी, क्रियापद छांटे और क्रिया का भेद बताएं, तो शीला हंसेगी में आपने लिखना है क्रियापद हंसेगी और क्रिया का भेद अकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं नीचे लिखा है उपर्युक्त वाक्यों में आना, उड़ना, हंसना, रोना आदि क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं या कर्म की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आना, उड़ना, हंसना, रोना, धोना ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे वही बातें यहाँ पे लिखी गई है। इस प्रकार का जो कर्मशो इसमें जो है कि कर्ता और जो क्रियापद है उसके बारे में बताया गया है। तो लिखा है इसका प्रभाव कर्मशो केवल अपने कर्ता अर्थात राम, पक्षी, शीला और बच्चा पर पड़ रहा है, अतः ये सब अकर्मक क्रिया है। तो ये थोड़े देखेंगे पिछले पेज का था, तो थोड़े इस प्रकार से देख लो। ये पता राम क्रिया का प्रभाव मतलब यहाँ पे कर्ता में पड़ रहा है। यहाँ पे राम क्रिया का प्रभाव, क्रिया है कर्ता, राम पे पड़ रहा है। पक्षी यहाँ पे कर्ता है, क्रिया का प्रभाव पक्षी पे पड़ रहा है। तो क्रियापद ये पीछे के हैं। आता है, उड़ रहा है, हंसेगा, रो रहा है, और इसका सीधा प्रभाव किस पे है? कर्ता पे है। तो वही चीज़ें इस स्लाइड में बता रहा है। आगे देखेंगे हम अकर्मक क्रिया के भेद। अगर हम अकर्मक क्रिया के भेदों के बारे में बात करें तो अकर्मक क्रिया के 3 भेद माने गए हैं। पहला भेद है स्थित्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा है गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, और तीसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं इनके बारे में, इनके भेदों के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या जो है कि देखने को मिलेगा। अगली स्लाइड पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है नंबर 1 जो अकर्मक क्रिया का पहला भाग है। अकर्मक क्रिया का जो पहली क्रिया है उसको जो भेद की हम बात करते हैं, जो पहला भेद है वह है स्थित्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो कह रहा है यह क्रिया बिना कर्म के पूर्ण होती है। यह क्रिया बिना कर्म के पूर्ण होती है और कर्ता की स्थिरता का बोध कराती है। कर्ता की स्थिरता का बोध कराती है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा है, यह क्रिया बिना कर्म के पूर्ण होती है और कर्ता की स्थिरता का बोध कराती है। जैसे उदाहरण की हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे श्याम सो रहा है, उसकी स्थिरता का बोध करा रही है। नीरज पढ़ रहा है और गीता सोच रही है। तो इस प्रकार से उसकी स्थिरता या उसकी स्थिति का वो क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है उपर्युक्त वाक्यों में, यहाँ पर देखेंगे
उपर्युक्त वाक्यों में श्याम कर्ता के सोने की दशा, श्याम ये कर्ता है, इसकी सोने की दशा का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। कैसी दशा, सोने की। नीरज यहाँ पे कर्ता है, नीरज की दशा क्या है, पढ़ने की दशा का बोध करा रहा है। गीता यहाँ पे कर्ता है और गीता की दशा का बोध करा रहा है कि गीता सोच रही है। तो एक चीज़ तो पहले यहाँ पे क्लियर कर लेनी चाहिए कि यहाँ पे कर्ता कौन है और यहाँ पे क्रिया क्या है और यहाँ पे कर्म क्या है। तो यहाँ पे कर्ता है श्याम और सो रहा है, ये क्रियापद है, यहाँ पे कर्म नहीं है। ठीक है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि अकर्मक क्रिया का हम भाग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। गीता यहाँ पे कर्ता है, सोच रही है यहाँ पे क्रियापद है, यानी क्रिया का प्रभाव यहाँ पे सीधे कर्ता पे पड़ रहा है। नीचे वही लिखा है, यहाँ से देखेंगे, उपर्युक्त वाक्यों में श्याम कर्ता के सोने की दशा, नीरज कर्ता के पढ़ने की दशा तथा गीता कर्ता के सोचने की दशा का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये स्थित्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे नंबर 2 पे है अकर्मक क्रिया का जो भेद है, गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। यह है गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। यह क्रिया बिना कर्म के पूर्ण होती है। अकर्मक क्रिया जो भी होगी बिना कर्म की होगी, बिना कर्म के पूर्ण होती है और कर्ता की गतिमान दशा का बोध कराती है। कर्ता के गतिमान दशा का बोध कराती है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, इस वाक्य में कर्ता जा रहा हूँ इस कर्म रहित क्रिया से कर्ता की गति का अर्थ बोध हो रहा है। तो यहाँ पे उसकी गति का पता चल रहा है कि मैं घर जा रहा हूँ। यहाँ पे जाने वाला कौन है, मैं। ठीक है ना, सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण है, विद्यार्थी परीक्षा भवन में जा रहे हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था कई बार बोर्ड परीक्षाओं में। अकर्मक क्रिया है और पूछे क्रियापद छाटे तो जा रहा हूँ, ये क्रियापद है और क्रिया का भेद है अकर्मक क्रिया। सीधे यहाँ लिख देना, अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया का भाग पूछे तो गत्यार्थक। तो यहाँ पे इतना तो हमें जानकारी होनी चाहिए, अकर्मक क्रिया है। तो विद्यार्थी परीक्षा भवन में जा रहे हैं, सैनिक बंदूकें साफ कर रहे हैं, माला कपड़े धो रही है, सूरज पूरब से निकल आया है। तो ये सारी जो है क्या है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। और अकर्मक क्रिया के उदाहरण के अगर हम भाग की बात करें तो यहाँ पर गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगली स्लाइड पे जाएं तो लिखा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें देखेंगे आप, अपूर्ण अकर्मक क्रिया अपूर्ण अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, परंतु, इस बात को ध्यान रखना, परंतु कर्ता से संबंधित किसी न किसी पूरक शब्द की आवश्यकता अनिवार्य होती है। यहाँ पे पूरक शब्द आया है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कर्ता से संबंधित पूरक शब्द की आवश्यकता बनी होती है। अब पूरक क्या है थोड़ा हमें देखेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, मैं हूँ। लेकिन क्या हूँ समझ में कुछ भी बात नहीं आ रही है, तो इसलिए इसको पूरक की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, पूरक की आवश्यकता। ये अब अगर हम इसको पूरक देंगे तो ये बन जाएगा मैं स्वस्थ हूँ। तो ये स्वस्थ क्या है, यहाँ पे पूरक है। ये मैं स्वस्थ हूँ या मैं अस्वस्थ हूँ, या मैं नेता हूँ, मैं अभिनेता हूँ।
आदि। इस प्रकार से यहाँ पे पूरक की आवश्यकता देखने को मिलती है। यहाँ पे लिखा है उपर्युक्त वाक्य कर्ता एवं क्रिया की दृष्टि से पूरा है, परंतु मैं से संबंधित किसी पूरक की अनुपस्थिति से अर्थपूर्ण नहीं है। यदि वाक्य में पूरक को स्थान प्रदान किया जाए तो वाक्य क्या हो जाएगा, मैं स्वस्थ हूँ, या बनेगा मैं अस्वस्थ हूँ। तो कई बार आपको पूरक भी पूछा जा सकता है। कोई उदाहरण दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैं स्वस्थ हूँ, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे पूरक ढूंढो, तो पूरक यहाँ पे स्वस्थ है। पूरक यहाँ पे क्या है, स्वस्थ। इसमें पूरक क्या है, अस्वस्थ है। इस प्रकार से आगे लिखा है होना, बनना, निकलना आदि अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से अपूर्ण अकर्मक क्रिया आप समझ गए, जिसमें पूरक की आवश्यकता बनी होती है। आगे चलते हैं। तो 3 भाग हमने पढ़ लिए हैं। 3 भाग कंप्लीट हो गए अकर्मक क्रिया के। तो अब हम बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया, सौ माने होता है सहित, सौ माने सहित, सौ माने सहित, ठीक है। अर्थात जो कर्म सहित है, जो कर्म सहित है वह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो पहले इस चीज़ को ध्यान रखना, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया है, और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वह कर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। लिखा यहाँ पे इस लाइन में देखें, जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है और उसका सीधा संबंध कर्म से होता है, उसका सीधा संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। यहाँ पे लिखा है क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्वेश्चन आता है, जहाँ पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह कौन सी क्रिया कहलाती है, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। प्रश्न यहाँ पे नोट कीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन बनता है, जहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, वह कौन सी क्रिया है। जहाँ पे कर्ता पे पड़ता है वह हो जाती है कौन सी, अकर्मक क्रिया, क्योंकि उसमें कर्म है ही नहीं, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ रहा है तो अकर्मक क्रिया है। और यहाँ पे क्रिया का प्रभाव सीधे किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन ये जो है कि हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है और उसका सीधा संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखेंगे, उदाहरण के लिए शीला ने सेब खाया। शीला यहाँ पे कर्ता है, सेब यहाँ पे कर्म है, खाया यहाँ पे क्रिया का पद है। ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है, मोहन मकान देख रहा है। मोहन यहाँ पे कर्ता है, मकान यहाँ पे कर्म है, और देख रहा है क्रिया का पद है। दूसरा है, वह पानी पी रहा है। वह यहाँ पे कर्ता है, पानी यहाँ पे कर्म है, पी रहा है यहाँ पे क्रिया का पद है। कुली सामान उठाता है, कुली यहाँ पे कर्ता है और सामान यहाँ पे
कर्म है, उठाता है यहाँ पे क्रिया है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, इसमें एक चीज़ देखना, क्या और किसको लगा करके देखना। अगर जवाब मिल जाएगा तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। शीला ने सेब खाया, क्या खाया? सेब खाया, कर्म की आवश्यकता है। मोहन मकान देख रहा है, क्या देख रहा है? मकान देख रहा है। वह पानी पी रहा है, क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। क्या का जवाब मिल गया। कुली सामान उठाता है, क्या उठाता है? सामान उठाता है, क्या का जवाब मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो सकर्मक क्रिया है उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया। यहाँ पे जो क्रियापद है इसका सीधा संबंध किससे है? कर्म से है। सेब खा रहा है, मकान देख रहा है, पानी पी रहा है, सामान उठा रहा है। तो इस प्रकार से सकर्मक क्रिया है। और अगले वीडियो में हम सकर्मक क्रिया के जो उदाहरण हैं, सकर्मक क्रिया के जो अन्य भाग हैं उसको हम पढ़ेंगे, कितने भेद होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे पार्ट 2 हम अगले दिन इसमें ऐड करेंगे।